बचपन से ही मुझे मैच देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। इतना ज़्यादा लेवल पे शौक था, मतलब मैं टेस्ट मैच नहीं देखती थी, मैं हमेशा वनडे ही वगैरह देखती थी। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और शादी के बाद भी ये शौक बरकरार रहा। लेकिन अब बहुत सारे मैच तो नहीं देख पाती, लेकिन जो मैन मैच होते हैं वो देखती हूँ मैं। इस बार इंडिया की जीत के बाद फिर मैंने बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन किया। मैं अपनी सोसाइटी के नीचे गई, सोसाइटी के नीचे जाने के बाद मैंने अनार फोड़े। और इंडिया जब पाकिस्तान जीती थी ना, तब भी मैंने यही सेलिब्रेशन किया था, लेकिन मैं सूट नहीं कर पाई थी। मैंने अनार अपनी सोसाइटी में तो हमारे पटाखे फोड़ना अलाउ नहीं था। सोसाइटी के बाहर मैंने अनार फोड़े, मैंने भी फोड़े, मेरे हस्बैंड ने भी फोड़े। जबकि वो उस दिन मेरे हस्बैंड के दांतों में दर्द हो रहा था, लेकिन भाई एक खुशी अलग ही होती है जब इंडिया जीतती है। तब खुशी का जो लेवल होता है वो अलग ही होता है। वैसे तो सैटरडे संडे के अलावा मेरी ज़िंदगी में और कभी भी समय की बहुत बड़ी कमी रहती है, बट सैटरडे संडे ही मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय करते हुए चलती हूँ। तो इंडिया के जीतने के सेलिब्रेशन करने के बाद फिर हम लोग ऊपर से बैडमिंटन लेके आए और हम लोगों ने फिर बैडमिंटन खेला। काफ़ी देर तक बैडमिंटन खेला, कम से कम 1 घंटे तक हम लोगों ने बैडमिंटन खेला होगा, ताकि हमारा फिज़िकली वर्कआउट भी हो सके, क्योंकि फिज़िकली वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। केवल ये नहीं कि खाए जा रहे हैं भैया, बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी आपको कुछ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 2 अनार मेरे हस्बैंड ने लगाए, 2 अनार मैंने जलाए और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया बैडमिंटन खेलना। यहाँ पे मैं सिया से कह रही हूँ बेटा आप ये करो वो करो वो करो, लेकिन वो बार बार बीच में आई जा रही है। और बैडमिंटन खेल के ना अच्छे खासे हम लोगों को स्वेटिंग आ गई थी। और मैंने अपने हस्बैंड से ये बात बोली थी, एटलीस्ट पहले तो हम लोग हर सैटरडे संडे या फिर पूरे ही वीक में एवरीडे शाम को 1-1.5 घंटा घूमते थे और साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। बट अब मैं जब से क्लास लेने लग गई हूँ, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरी क्लास का टाइम होता है। ओबियसली बात है, मैं उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। केवल सैटरडे संडे ऑफ करती हूँ, तो वो सैटरडे संडे नीचे जाती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा जो काम होता है वो करती हूँ। अभी तो जैसे कि होली आ गई, तो इस टाइम पे होली पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं, वो बना रही हूँ। तो ऐसे ऐसे करके टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और हम अपने लिटरली केवल और केवल वर्कआउट करना या फिर शरीर को कोई भी फिजिकली एक्टिविटी करना, ये नहीं है कि केवल आपका वेट रिड्यूस हो रहा है या फिर आप मेंटेन हो रहे हो। आपकी मेंटली स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, मतलब आप मेंटली भी स्ट्रांग होते हो। अगर आप योगा करते हो, जिम जाते हो या फिर कोई भी 1 घंटा वॉक भी करते हो ना, तब भी आप इतने मानसिक शांति आप पाते हो, इतनी मानसिक शांति पाते हो कि मैं क्या बताऊँ। ये जो अंकल आंटी आपको दिख रहे हैं ना, ये एवरीडे बैडमिंटन खेलते हैं, इनका नियम है, ये एवरीडे बैडमिंटन खेलते हैं। हम लोगों ने तो अभी ही करा था। फिर अब वीडियो आती है अगले दिन मॉर्निंग की। अगले दिन मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला था छोले और पूड़ी बनाना। मेरे घर पे पूड़ी बहुत कम बनती है। हमको आए हुए कम से कम अपने इस घर में 8 महीने हो रहे हैं। 8 महीने में केवल एक बार ही है, और वो नवरात्रों के टाइम पे बनी थी, जब हम लोगों ने कंजकें बिठाई थी। उसके बाद कभी भी पूड़ी हम लोगों की नहीं बनी। तो आज स्पेशल मैंने पूड़ी बनवाई थी। और मेरे हस्बैंड ने तो काले वाले चनों के साथ ही बोला था कि काले वाले चने और पूड़ी बनाना। तो जब मैंने पूड़ी बनाया तो मैंने कहा चलो भैया, चने पूड़ी हलवा बन रहा है तो माता रानी का प्रसाद ही बना दे। जब ये वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ तो एडिट करने में थोड़ा टाइम लग गया। ये मैंने सिया के लिए भी खाना रखा है, उसके लिए भी हलवा रखा है और स्ट्रॉबेरी रखी है फ्रूट्स में, और थोड़ा सा एक पूड़ी मैंने सिया के लिए भी रख दी है। साथ ही के साथ आज मैंने स्ट्रॉबेरी का जूस बना के अपने हस्बैंड को दिया था। कभी ना, अब गर्मी आ चुकी है और सिया डेफिनेटली मुझे बाय करके अब स्कूल जाने की पूरी तैयारी कर रही है। 1 हफ्ते बाद सिया स्कूल जा रही है, क्योंकि हम लोग महाबलेश्वर गए थे। महाबलेश्वर से जब हम आए थे ना, उसके बाद आने के बाद सिया मेरी बेटी बीमार ही इतनी ज़्यादा हो गई थी, सर्दी खांसी जुकाम, और जब भी फीवर आता है ना तो बहुत ज़्यादा उसका फीवर जाता है। तो कम्प्लीटली 1 वीक का इसने ऑफ किया। लेकिन 1 वीक के बाद जब वो स्कूल गई ना, तो मेरे को लगा कि यार अब रोएगी, इतने दिनों बाद जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बिल्कुल भी नहीं रोई, वो हंसते हंसते खुशी से खेलते खेलते स्कूल गई। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और ना